मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर 10 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष परेशान ना हो। परेशान क्यों ना हो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? क्या आप भूल गए कि कुंभ में भी भगदड़ मची थी? आपकी सरकार तो अभी तक मृतकों के आंकड़ों को स्वीकार नहीं कर रही है। यह आंकड़ा 100 के पार है, मगर आपका आंकड़ा 30 से आगे नहीं बढ़ रहा है। सबने देखा था कि कुंभ में भगदड़ के नाम पर किस तरह की जांच हुई और किस पर कार्रवाई हुई। जी हां, सवाल है किस पर कार्रवाई हुई थी कुंभ में भगदड़ को लेकर, और अब ये हमसे कह रहे हैं कि राम मंदिर में कार्रवाई होगी। हकीकत यह है दोस्तों, रोज पता चल रहा है कि किस तरह से चंपत राय के रिश्तेदारों, बड़े बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी। ये तमाम बातें पता चल रही हैं। आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी नेता कह रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर विश्वास कीजिए, हम कुंभ को लेकर जो जांच हुई थी वो सब देख चुके हैं। विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव आपके स्क्रीन पर कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन तो जरूर हुआ है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष तौर पर काम करने दिया जाएगा? इन्होंने सनातन परंपरा को बदनाम किया है। भगवान राम हमारे सबसे बड़े आराध्य देव हैं और उसको इन्होंने धूमिल कर दिया है। राम के नाम पर इन्होंने वोट बटोरे, मगर चंदा चोरी को नहीं रोक पाए। या ये कहा जाए, खुद बड़े बड़े अधिकारी चंदा चोरी और जमीन की लूट में लगे हुए थे, जो मैं अब बस कुछ देर बाद साबित करने वाला हूं। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। समय नहीं है इस बात का कि हम लोग प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में बात करें, लेकिन जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी की फुटेज गायब है, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि अधिकारी बताइए, हमारे सनातन धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। आपने पहले भी पूजनीय शंकराचार्य जी को देखा कि किस तरह अपमानित होना पड़ा उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है, तो धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है, और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर यह नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बकौल अरविंद केजरीवाल वो कहते हैं, राम मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, उसी राम मंदिर में करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हुई है, लेकिन एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है 2 या 3 दिन में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, कुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ मची, ये लोग मृतकों के आंकड़ों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मगर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इन पर विश्वास करें कि राम मंदिर की चंदा चोरी में सब कुछ सही होगा। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो कैश ही चोरी हो गया, और कई हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए, और एक भी एफआईआर नहीं हुई है। ना यूपी पुलिस ने कोई एफआईआर की, ना ईडी ने कोई एफआईआर की, ना सीबीआई ने कोई एफआईआर की। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। आपके हिसाब से किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को? दोस्तों, मैं चाहूंगा इस मामले में एक बहुत ही सक्रिय किरदार निभा रहे संजय सिंह की बात को आप सुनें। इस मामले में 2 नेता, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह और अखिलेश यादव, पुरजोर तरीके से हमला कर रहे हैं और मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। संजय सिंह बोल रहे हैं कि इन्होंने तो हमारे भगवान श्री राम की पादुकाएं तक चुरा ली, तो किस पर विश्वास किया जाए? सुनिए संजय क्या कह रहे हैं। पहले 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, फिर 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, फिर 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में, फिर चढ़ावे में, दान पात्र में चोरी का मामला, उसके बाद रामशिलाओं को, प्रतिष्ठित रामशिलाओं को चोरी करने का मामला, बहुमूल्य रामशिलाओं को चोरी करने का मामला। इस सबसे तो मन दुखी हुआ, पीड़ित हुआ आपका, हम सबका, करोड़ों हिंदुओं का। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि प्रभु श्री राम की पादुकाएं भी इन बेईमानों ने चोरी कर ली। ईडी पार्टी के चंदा चोरों ने प्रभु श्री राम की पादुकाएं भी चोरी कर ली, हार भी चोरी कर लिया गले का। शर्म नहीं आती इन बेईमानों को? शर्म नहीं आती इन चंदा चोरों को? और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल,
हमसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर विश्वास किया जाए, और देखिए इसी बयान में वो राहुल गांधी पर भी हमला बोल रहे हैं। इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है दोस्तों, इनके पास बस एक ही जवाब है, राहुल गांधी एंटी नेशनल है, अखिलेश यादव जो हैं वो धर्म विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। बस इन पर बात आई तो इनके पास कोई जवाब नहीं होंगे। सुनिए मुद्दों से भागते केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। देखिए, योगी जी ने कल साफ साफ कहा है कि भी 15 दिन का समय हमें दे दो, सारी जांच करके जो भी दोषी होगा वो जनता के सामने हम ले आएंगे। ऐसा योगी जी ने कहा। वो एक बार मुख्यमंत्री हैं, वो विश्वास करना चाहिए। एसआईटी का गठन हुआ है। राहुल गांधी जिस तरह से युवाओं को अभी दूसरे से भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अलग लगाऊंगा, मोदी सरकार की ओर से युवा बर्बाद हो रहा है, इसको लेकर देखिए, राहुल गांधी जी अशांति फैलाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब ये जब वो आए कोटा तो समय भी सही नहीं चुना उन्होंने, ये तो तैयारी में लगे हुए थे ना, और फिर वो पॉलिटिकल समाज करके गए। कोई ऐसा सुझाव देते जिससे परीक्षा तंत्र को हम ठीक करते, ऐसा तो उन्होंने सुझाव दिया ही नहीं। उन्होंने तो अशांति पैदा कैसे हो देश में, उस दिशा में नौजवानों को भड़काने का काम किया। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह जमीन चोरी का मुद्दा आज का नहीं है। चंदा चोरी का मामला तो आज सामने भर कर आया। याद कीजिएगा 2021 में संजय सिंह ने और समाजवादी पार्टी ने उस वक्त भी यह मुद्दा उठाया था। आपको याद है कि आप भूल गए। याद कीजिएगा 2021 की समीरात्मज मिश्र की यह रिपोर्ट, 2021 की। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। और ये थमने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं दो खबरों की तरफ। आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए। योगी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट देने पहुंची एसआईटी, 7 पेन ड्राइव में सबूत। चंपत राय, अनिल मिश्रा समेत 150 लोगों को चेतावनी, अयोध्या छोड़कर न जाएं। बड़ा सवाल, अगर दैनिक भास्कर की इस खबर पर विश्वास किया जाए तो क्या चंपत राय पर कार्रवाई होगी? और अगर चंपत राय पर कार्रवाई होगी तो क्या बड़े भाजपा के नेता नपेंगे? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन्हीं चंपत राय ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु का अवतार हैं। सच बोलूं तो यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक मंदिर के महाराज थे, मठाधीश थे, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान श्री राम के नाम पर जो नाइंसाफी हुई है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसकी तह तक, इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा एक मामला कितना खतरनाक है। दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए दोस्तों, ये देखिए, राम मंदिर में ट्रस्टियों के भतीजे रिश्तेदार खरीद रहे थे जमीन, 17 गुना तक दिए दाम, निर्माण सामग्री में भी लिया 40% कमीशन। और तस्वीर किसकी है? चंपत राय की। और बात की जा रही है उनके भतीजे चंदन राय की। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं एक एक करके दैनिक भास्कर की यह खबर दरअसल कह क्या रही है। सबसे पहले जिक्र किया जा रहा है चंपत राय और उनके भतीजे चंदन राय का, और यह रिपोर्ट क्या कहती है गौर फरमाइए। कहते हैं, चंदन राय मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का भतीजा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जब जमीनों की खरीदी शुरू हुई तो यह एक्टिव हो गया। सूत्रों के मुताबिक चंदन पिछले 1 साल तक रामघाट में किराए के एक मकान में रह रहा था। अब उसने अयोध्या के माझा इलाके में कई बीघा जमीन खरीदी, हरिद्वार में होटल बनवाया। हरिद्वार में होटल बनवा लिया दोस्तों, यानी कि अयोध्या में तो अच्छा मकान खरीदा ही, होटल बनवा लिया। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं दोस्तों, मेरी औकात नहीं कि मैं होटल बनवा सकूं। ये लोग जो खुद को गरीब बताते हैं होटल बनवा लेते हैं। आइए गौर फरमाइए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट क्या कहती है। मंदिर विस्तार के लिए 107 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इसके लिए ट्रस्ट ने 5 साल में राम जन्मभूमि के 500 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर दूर तक की जमीनें सर्कल रेट से करीब 17 गुना ज्यादा कीमतें देकर खरीदी। कई जमीनें नजूल और मंदिरों के नाम थी, जिन्हें खरीदा बेचा नहीं जा सकता था। आरोप है कि मंदिर के लिए जमीन खरीद में चंदन राय की अहम भूमिका थी। एसआईटी ने जमीन खरीद के सभी दस्तावेज जांच के लिए जब्त कर लिए हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, आखिर वो कौन कौन सी जमीनें हैं जिनको लेकर विवाद पैदा हो रहा है? सारी जमीनें तो नहीं बता पाऊंगा, मगर जो मुख्य जमीनें जिनको लेकर विवाद पैदा हो रहा है, जिसका जिक्र दैनिक भास्कर कर रहा, आइए आपकी स्क्रीन पर उसकी चर्चा करते हैं। साल 2021 फरवरी राम जन्मभूमि परिसर के पास 7,285 वर्ग फीट जमीन 1 करोड़ में खरीदी। अब रुख करते हैं 27 मार्च का। फकीरे राम मंदिर की जमीन 4 करोड़ में खरीदी। मंदिर की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, कोर्ट केस चल रहा है। मार्च
बाग बिजैसी में करीब 3 एकड़ जमीन 18 करोड़ 50 लाख में खरीदी। पहले कुसुम पाठक से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी। 10 मिनट बाद ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने यह जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, या तो यह पैसा जा रहा है कम से कम जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है चंपत राय के भतीजे की जेब में, मगर आप जानते हैं कि भतीजा कमाई करे, छोटे छोटे अधिकारी कमाई करें, तो बड़े लोग कैसे बच रहे हैं? यह पैसा जा कहां रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है सारा पैसा जो है वहां जा रहा है, उस खजाने में जा रहा है जिसके जरिए 50 करोड़ दे देकर विधायक और सांसद खरीदे जाते हैं? भाई सोचिए, हो सकता है मैं गलत हूं, मगर यह पैसा जा कहां रहा है? यह कौन से अंधे कुएं में जा रहा है? क्योंकि यह वो अंधा कुआं है जहां पर पैसा जा रहा है और फिर वही पैसा इस्तेमाल किया जाता है खरीद फरोख्त में। यह जो बात मैं कह रहा हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? कमेंट सेक्शन में बताइए। अब और जमीनों पर निगाह डालते हैं एक एक करके। दैनिक भास्कर 2 अप्रैल 2024 की बात करता है और यहां जिक्र किया जा रहा है कोट रामचंद्र गांव में मुरलीदास से 6450 वर्ग मीटर आवासीय प्लॉट 23.61 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि कीमत 2 करोड़ 92 लाख रुपए की थी। यह नजूल की जमीन है। अब हम रुक करते हैं 2025 यानी 2026 से ठीक पहले। मई हैबतपुर गांव में गुरदेई से 7416 वर्ग मीटर आवासीय जमीन 9 करोड़ 9 लाख में खरीदी, कीमत 2 करोड़ 96 लाख रुपए थी। इसी गांव में राम आधार से 6220 वर्ग मीटर गैर कृषि भूमि 7 करोड़ 62 लाख रुपए में खरीदी, कीमत 2 करोड़ 48 लाख थी। अब हम रुक करना चाहते हैं जुलाई का। जुलाई में मंदिर से 500 मीटर दूर परिवहन निगम से 3540 वर्ग मीटर जमीन 6.9 करोड़ रुपए में खरीदी। भाई साहब 10-10 गुना ज्यादा दाम पर जमीन खरीदी जा रही थी। यह पैसा कहां से आया? चंपत के चंदन के पास। और बात वहां नहीं रुकती, और भी भतीजे हैं साहब। सारा खेल चाचा भतीजा का चल रहा है। वो मनमोहन देसाई की फिल्म भी थी ना जिसमें धर्मेंद्र थे। सारा खेल चाचा भतीजा का। चलिए एक और परिचय कराया जाए। यहां पर गोपाल राव, ये हैं विशेष आमंत्रित सदस्य सोमेश आनंद, जो कि उनके भतीजे हैं। मामला क्या है, गौर फरमाइए। सोमेश आनंद मंदिर की व्यवस्था देखने वाले विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव का भतीजा है। दोनों कर्नाटक के हुबली के रहने वाले हैं। सोमेश को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो बोरे में भरकर कोई सामग्री ट्रेन से कर्नाटक ले जाता है, फिर खाली हाथ फ्लाइट से वापस आता है। पिछले 3-4 साल में इस तरह से 50 से ज्यादा यात्रा कर चुका है। आप कल्पना कर सकते हैं, बोरे में भर भर की चीजें ले जाई जा रही हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है। और कम से कम 50 बार बोरे में भरकर आप राम मंदिर जाते हैं, वहां सिर झुकाते हैं, आस्था में आप कुछ दान भी करते हैं, मगर आपका दिया हुआ पैसा भगवान राम, उनके मूल्यों, उनके सिद्धांतों को बेहतर या उनकी बेहतरी में नहीं जा रहा है, वो किसी की जेब में जा रहा है। वैसे खबर यह भी आ रही है कि राम मंदिर में अब चंदा कम हो गया है। मुझे डर इस बात का है दोस्तों कि जो राम मंदिर में पैसा जा रहा है यह कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के काम तो नहीं आ रहा, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कैसे होता है कि एक सांसद को खरीदने के लिए आप आसानी से 50 करोड़ दे रहे हैं। यह सवाल है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह महज एक कल्पना है। हो सकता है मैं गलत हूं, मगर आपको समझना पड़ेगा कि बार बार हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया जा रहा है और यहां किसी को शर्म नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने बेबाक अंदाज में डंके की चोट पर कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखना है कि बड़े बड़े भाजपा के नेताओं पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कार्रवाई करते हैं। और योगी जी, आपसे बेतहाशा उम्मीदें हैं मुझे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।